Bismillahirrahmanirrahim. Students, welcome to the channel. Exercise 1.2 आई काउंट बिजनेस मैथ्स हमने शुरू की हुई है। क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने पिछली वीडियो में किए थे। क्वेश्चन नंबर 17 से आगे चलेंगे। ये भी सारे उसी तर्ज के क्वेश्चन हैं जैसे हमने पिछले किए थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, कास्ट ऑफ 20 एलबीज ऑफ टी। 20 पौंड चाय की कीमत है 1700 रुपये। वट विल बी द कास्ट ऑफ 33 पौंड्स ऑफ टी। 33 पौंड चाय कितने की मिलेगी? तो इसमें दो चीजें इन्वॉल्व हैं, एक तो आ गया पौंड्स एलबीज और दूसरा आ गया कास्ट। वो कह रहा है कि 20 पौंड चाय की कीमत है 1700 रुपये। 20 पौंड चाय की पत्ती मिलती है 1700 रुपये की। तो बताएं 33 पौंड चाय की पत्ती कितने की मिलेगी, चाय कितने की मिलेगी? तो देखें इसमें 20 पौंड चाय की प्राइस है 1700 रुपीज। 1700 रुपये में मिलती है 20 पौंड। अगर हम 20 पौंड की बजाय 33 पौंड की खरीदेंगे तो प्राइस भी बढ़ जाएगी। ज्यादा चाय खरीदेंगे तो ज्यादा पैसे भी देने पड़ेंगे, यानी ये वैल्यू जो है अप गई है, 20 से बढ़कर 33 पर गई है, तो प्राइस भी अप ही जाएगी। यानी दोनों वैल्यूज आगे तक बढ़ी है। 20 पौंड चाय अगर 1700 की मिल रही है तो 33 पौंड जो है ज़ाहिर है 1700 से ज्यादा की मिलेगी। तो दोनों वैल्यूज बढ़ी, ये भी बढ़ी तो ये भी बढ़ी, दोनों बढ़े तो फिर डायरेक्ट प्रपोर्शन होता है इसमें। तो इसको हम लिखेंगे ऊपर से नीचे इसकी वैल्यूज लिखेंगे, 20:33 लिखेंगे। और ये जो अननोन वैल्यू है जिसमें एक्स होता है इसको हमेशा ऊपर से नीचे लिखते हैं। 17:x इसको लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। 20 को x के साथ पहली और आखिरी रकम को मल्टीप्लाई किया, दरमियान वाली दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 क्रॉस 700 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 33 क्रॉस 1700 और ये वाला 20 जो है ये उधर जाके डिवाइड करेगा उसको। तो इसको कैलकुलेटर से आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2805 रुपये। तो ये आपको मिलेगी 2805 रुपये में। अगर 20 पौंड चाय आपको मिल रही है 1700 रुपये में तो 33 पौंड ज़ाहिर है 1700 से ज़्यादा रुपये में मिलेगी, तो वो मिलेगी आपको 2805 रुपये में मिलेगी। इसी तरह से करेंगे ये क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में वो कह रहा है 18 मैन कंप्लीट द जॉब। एक काम है जिसको 18 बंदे मुकम्मल करते हैं। 18 बंदे इस काम को मुकम्मल करते हैं 30 दिन में। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंप्लीट द जॉब बाई 12 वर्कर्स। अगर बंदों की तादाद कम कर दी जाए, 18 से कम करके 12 कर दी जाए, तो फिर वो 30 दिन में 18 मुकम्मल कर रहे थे तो 12 कितने दिन में उसको मुकम्मल करेगा? इसमें भी दो चीजें आ गई, मैन आ गए और डेज आ गए। एक तो इसमें बंदों की तादाद आ गई और एक आ गई इसमें डेज। तो 18 बंदे इस काम को 30 दिन में मुकम्मल कर रहे हैं। 18 बंदे इस काम को 30 दिन में मुकम्मल कर रहे हैं। तो बताएं कि 12 बंदे इस काम को कितने दिन में मुकम्मल कर सकते हैं? अब देखें, बंदे 18 थे तो 30 दिन में मुकम्मल कर रहे थे। अगर हम बंदों की तादाद कम कर देंगे, ये वैल्यू कम हुई है, 18 से कम होकर 12 पर आ गई। बंदों की तादाद कम करेंगे अगर, तो फिर वो इस काम को कंप्लीट करने में ज्यादा दिन लगाएंगे। बंदों की तादाद, बंदे ज्यादा होंगे तो जल्दी मुकम्मल करेंगे। बंदों की तादाद जब कम कर देंगे तो उधर से डेज की तादाद बढ़ जाएगी, ज्यादा दिन लगाएंगे फिर। तो एक वैल्यू कम हुई है और दूसरी जो है वो अप गई है। तो फिर इनके दरमियान इनवर्स प्रपोर्शन है। तो इनवर्स प्रपोर्शन हो, एक वैल्यू नीचे जाए और एक अप जाए, तो फिर हम इसको नीचे से ऊपर निस्बत बनाते हैं। हम इसको लिखेंगे 12 निस्बत 18, 12 को पहले लिखेंगे 18 को बाद में। और इधर ये एक्स वाली जो वैल्यू है नो, इसको हमेशा ऊपर से नीचे लिखेंगे। हम इसको लिखेंगे 30:x। 12 को मल्टीप्लाई कर दिया एक्स के साथ, पहली और आखिरी रकम को मल्टीप्लाई करते हैं और दरमियान वाली दोनों रकमों को मल्टीप्लाई करते हैं। 18 को 30 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा 18 इंटू 30 डिवाइड बाई 12। तो ये आपको दे देगा 45 डेज। आप कैलकुलेटर से इसको करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 बंदे 45 दिन में इसको मुकम्मल करते हैं। 18 बंदे अगर इस काम को 30 दिन में मुकम्मल कर सकते थे तो बंदों की तादाद कम की जाएगी, 12 कर दिए जाएंगे बंदे, तो कुछ 30 दिन से ज़्यादा लगाएंगे, यानी वो 45 दिन लगाएंगे इस काम को मुकम्मल करने में। उसके बाद आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18 में है कास्ट ऑफ 5 kg मटन, 5 किलोग्राम गोश्त मिलता है 1250 रुपये में, तो बताएं 43 किलोग्राम कितने का मिलेगा, ये हमने मालूम करना है। तो इसमें दो चीजें इन्वॉल्व हैं, एक तो किलोग्राम और एक उसकी कीमत। दो चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं, एक तो है केजी और एक है उसकी प्राइस। तो ये कह रहा है कि 18 किलो कास्ट ऑफ 5 kg, 5 किलोग्राम गोश्त मिलता है 1250 रुपये में। 5 किलोग्राम गोश्त मिलता है 1250 रुपये में, तो बताएं कि 43 किलोग्राम कितने का मिलेगा, ये हम मालूम करेंगे। अब इसमें भी देखें, अगर 5 किलोग्राम गोश्त 1250 रुपये में मिलता है, तो 43 किलोग्राम ज़ाहिर है 1250 से ज़्यादा रुपयों में मिलेगा। तो ये वैल्यू जो है बढ़ गई है, 5 से बढ़कर 43 पड़ गई है, तो प्राइस भी बढ़ जाएगी। 5 किलोग्राम अगर 1250 रुपये मिल रहा है, तो 43 किलोग्राम ज़ाहिर है 1250 से ज़्यादा में मिलेगा, ये भी वैल्यू बढ़ी। जब दोनों वैल्यूज बढ़े तो ऊपर से नीचे निस्बत बना लेते हैं, हम इसको लिखेंगे 5:43, 5:43, फिर उसको लिखेंगे 1250:x। पहली और आखिरी रकम को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 और x को मल्टीप्लाई किया, दरमियान वाली दोनों रकमों को मल्टीप्लाई करते हैं, 43 को 1250 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ जाएगा 43 क्रॉस 1250 डिवाइड बाई ये वाला 5। तो इसको कैलकुलेटर से आप डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, तो ये आपको दे देगा 10,750 रुपये। तो 10,750 रुपये हमें देने पड़ेंगे अगर हमने गोश्त खरीदना है 43 किलोग्राम। 10,750, तो ये आता है 10,750 रुपये में मिलेगा। अगर 5 किलो गोश्त मिलता है 1250 का, तो 43 किलो मिलेगा 10,750 रुपये का। इसके बाद करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। एक कार्टन फैक्ट्री मेक्स 160 बॉक्सेस। एक डब्बे बनाने वाली फैक्ट्री है, वो 160 डब्बे बनाती है 16 दिन में विद द हेल्प ऑफ 48 वर्कर्स। 48 बंदे काम करते हैं, 16 दिन में 160 बॉक्सेस बना लेती है, वो कार्टन बना लेती है फैक्ट्री। कहता है हाउ मेनी डेज आर नीडेड, कितने दिन चाहिए होंगे टू मेक 200 बॉक्सेस, अगर हम 200 बॉक्सेस बनवाना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ 40 वर्कर्स, जबकि हम वर्कर्स की तादाद को 40 कर दें। तो देखिए इसमें तीन चीजें इन्वॉल्व हैं, पिछले क्वेश्चन में दो थी, इसमें तीन चीजें हैं। एक तो आ गया वर्कर्स, A cotton factory makes 160 boxes in 16 days with the help of 48 workers. 48 वर्कर्स हैं, उसके बाद आ गया बॉक्सेस और उसके बाद आ गया डेज। तो तीन चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं। 48 वर्कर काम करते हैं, तो वो 16 दिन काम करके 16 दिन काम करके तो बना देते हैं 160 बॉक्सेस। 48 वर्कर काम करें, 160 बॉक्सेस वो बनाते हैं 16 दिन काम करके। कहते हैं आप ये बताएं हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड, कितने दिन चाहिए होंगे, कितने दिन चाहिए होंगे टू मेक 200 बॉक्सेस, अगर 200 बॉक्सेस बनवाना हो और वर्कर्स की तादाद कर दी जाए 40। इसमें तीन फैक्टर इन्वॉल्व हैं, तो हम इसको सॉल्व करेंगे अब उसी तरीके के साथ। तो देखें पहले हम कंपेयर करेंगे वर्कर्स को और डेज को, अननोन वैल्यूज को। देखें 48 वर्कर, अगर 48 बंदे 16 दिन में किसी काम को मुकम्मल कर रहे हैं, 48 बंदे 16 दिन में काम मुकम्मल कर रहे हैं, तो 40 बंदे, अगर बंदों की तादाद कम कर दी जाएगी तो ज़ाहिर है फिर दिन बढ़ जाएंगे, यानी ये वाली वैल्यू कम हुई है अगर, तो उसके बदले में डेज जो है उनकी तादाद में इजाफा हो जाएगा। 48 बंदे अगर 16 दिन में काम कर रहे थे, तो 40 बंदे बंदे कम कर देने से दिन ज़्यादा लेंगे फिर वो, तो ये वैल्यू कम हुई है और ये वैल्यू जो है अप गई है। तो इसमें वर्कर्स में और डेज में इनवर्स प्रपोर्शन है, तो हम इसको नीचे से ऊपर निस्बत बनाएंगे, हम इसको लिखेंगे 40:48। 40 को पहले लिखेंगे, 48 को बाद में, क्योंकि इनवर्स है, एक वैल्यू नीचे गई है एक ऊपर गई है, तो फिर नीचे से ऊपर निस्बत बनाते हैं 40:48, 40:48। अब इसको कंपेयर करेंगे हम डेज के साथ, अननोन वैल्यू के साथ। अगर 16 दिन में 160 डब्बे बना लिए जाते हैं,
तो 200 बॉक्सेस बनाने के लिए ज़ाहिर है ज़्यादा दिन चाहिए होंगे। बॉक्सेस की तादाद जो है बढ़ गई है, ये बढ़ी है, 160 से बढ़कर 200 पर चली गई है। तो ज़ाहिर है फिर 160 बॉक्सेस अगर 16 दिन में बन रहे थे, 200 बॉक्सेस बनाने के लिए ज़्यादा दिन लगेंगे, तो ये वैल्यू फिर अप गई है। यानी ये वैल्यू जो है इसके बदले में भी अप गई है। तो ये वैल्यू अप गई है, ये भी अप गई है, तो ये भी ऊपर गई है। तो दोनों क्योंकि ऊपर गई हैं, तो फिर इसका मतलब है बॉक्सेस में और डेज में डायरेक्ट रेशो है, तो हम इसको लिखेंगे ऊपर से नीचे निस्बत बनाएंगे। हम लिखेंगे 160 रेशो 200, 160 रेशो 200 लिखेंगे, और उधर हम लिखेंगे 16 निस्बत एक्स। एक्स वाली वैल्यू को हमेशा हम ऊपर से नीचे ही लिखेंगे, 16 निस्बत एक्स। तो इस तरह से इसकी निस्बत बन गई। अब इसमें वही काम करेंगे, पहली और आखिरी रकम को मल्टीप्लाई करेंगे, 40 ज़रब 160 ज़रब एक्स, 40 ज़रब 160 ज़रब एक्स। पहली इन दोनों को, पहली रकमों को और आखिरी को मल्टीप्लाई किया, और इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे दरमियान वाली रकमों को। 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 48 के साथ और 200 के साथ, 16 ज़रब 48 ज़रब 200। तो ये बना हमारे पास ये चीज। अब ये आया x इज इक्वल टू 16 ज़रब 48, 16 ज़रब 48 ज़रब 200 डिवाइड बाई, इसको उधर ले जाएं 40 और 160 को, 40 और 160 उधर मल्टीप्लाई हो रहे थे, इधर नीचे जाएंगे। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करके इनके साथ डिवाइड करेंगे तो ये आंसर दे देगा 24 डेज। तो उनको 24 दिन चाहिए ये काम मुकम्मल करने के लिए। 48 बंदे 160 बॉक्सेस अगर 16 दिन में बनाते हैं, तो 40 बंदे 200 बॉक्सेस बनाएंगे 24 दिन के अंदर। तो ये था हमारा क्वेश्चन इसमें। और पिछले क्वेश्चन में ये फर्क था कि इसमें 3 जो वैल्यूज थे वो इन्वॉल्व थे। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 भी इसी तरह से है। कहता है ए लेबर फोर्स, इसको पिछले क्वेश्चन को थोड़ा सा हटा लेते हैं ताकि तो जगह खाली हो जाए, और फिर हम इसको शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में वो ये कह रहा है ए लेबर फोर्स ऑफ 15, एक लेबर फोर्स है 15 बंदों की, यानी 15 बंदों का एक ग्रुप है काम करने वालों का, वर्कर्स का। कंप्लीट द जॉब, वो किसी काम को मुकम्मल कर देते हैं 15 दिन में। 15 बंदे हैं, 15 ही दिन में किसी काम को मुकम्मल करते हैं अगर वो रोजाना 8 घंटे काम करें। तो देखिए इसमें भी 3 चीजें इन्वॉल्व होगी, वर्कर, वर्कर डेज, वर्कर आवर्स और डेज। तो 3 चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं इस क्वेश्चन में भी। देखिए 15 बंदे हैं, 15 ही दिन लगाते हैं। 15 बंदे 15 दिन में 8 घंटे काम करें तो किसी काम को मुकम्मल कर लेते हैं, ये वो बात बता रहा है। लेबर ऑफ 15, वर्कर 15 हो गए, कंप्लीट द जॉब इन 15 डेज, डेज भी 15 हो गए, आवर्स आगे 8, 8 घंटे वो काम करते हैं। हाउ मैनी डेज आर नीडेड, कितने दिन चाहिए होंगे, एक्स रखेंगे यहाँ पर। हाउ मैनी डेज आर नीडेड, कितने दिन चाहिए होंगे टू कंप्लीट इट, इस काम को मुकम्मल करने के लिए 25 वर्कर्स को, 25 वर्कर्स को ये काम कंप्लीट करने के लिए कितने दिन चाहिए होंगे, जबकि वो रोजाना 6 घंटे अगर काम करें तो ये चीज बन गई ये सारी। अब देखिए बिल्कुल उसी पैटर्न पे चलेंगे जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया है। पहले वर्कर्स को कंपेयर कर लेते हैं डेज के साथ। देखिए 15 बंदे एक काम को 15 ही दिन में कर रहे हैं। अगर बंदों की तादाद में इजाफा कर दिया जाता है, ज्यादा बंदे काम पर लगा दिए जाते हैं, तो जाहिर है फिर दिनों की तादाद कम हो जाएगी। यानी ये वैल्यू जो है वो ज्यादा हुई है, 15 से बढ़कर 25 पर गई है। ये ज्यादा हुई है तो उसके बदले में दिन जो है वो कम हो जाएंगे। 15 बंदे 15 दिन में काम कर रहे थे, तो 25 दिन बंदे लगा दिए जाए उसी काम पर, तो 15 से कम दिन में मुकम्मल करेंगे, यानी ये वैल्यू कम हुई है। तो एक ऊपर की ये वैल्यू और एक नीचे आई है, तो इनवर्स प्रपोर्शन होगा। तो हम इसको लिखेंगे 25 को पहले लिखेंगे और 15 को बाद में। हम इसको लिखेंगे 25 निस्बत 15, 25 निस्बत 15। अब इसको आवर्स को कंपेयर कर लेते हैं इसके साथ। अब देखें कोई काम अगर 8 घंटे करके 15 दिन में मुकम्मल कर लिया जाता है, 8 दिन में 8 घंटे काम करके अगर किसी काम को 15 दिन में मुकम्मल कर लिया जाता है, तो अगर 6 घंटे काम किए जाएं, 8 की बजाय 6 घंटे काम करना शुरू कर दिया जाए, तो क्या उसको फिर भी 15 दिन में मुकम्मल कर लिया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि
8 घंटे काम करके अगर 15 दिन में कोई काम मुकम्मल हो रहा है, घंटे जो है वो कम कर दिए जाते हैं। अब ये 8 से कम होकर 6 पर चले गए, यानी ये वैल्यू जो है वो डाउन गई है, नीचे गई है। तो फिर डेज जो हैं वो ज़्यादा लगेंगे, यानी आपने काम करने के घंटे जो है वो कम कर दिए हैं। अब उसी काम को करने के लिए ज़ाहिर है फिर ज़्यादा दिन लगाएंगे। तो हुआ कि आगे ये वैल्यू भी नीचे गई है और ये ऊपर गई है इसके बदले में। तो इसको भी हम, ये भी इन्वर्स है, लिहाजा इसको हम लिखेंगे 6 को पहले और 8 को बाद में। हम लिखेंगे 6/8 इज प्रोपोर्शनल टू 15/x, 15/x। आगे हम इस तरह से बनाएंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में बनाया है। ये बनेगा हमारा 25 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, 25 ज़रब 6 ज़रब x, 25 ज़रब 6 ज़रब x, और दरमियान वाले को मल्टीप्लाई करते हैं 8 15 को इस 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 8 ज़रब 15 ज़रब 15। ये बनेगा आपके पास x इज इक्वल टू 8 ज़रब 15 ज़रब 15, 8 ज़रब 15 ज़रब 15, और ये नीचे आ जाएगा 25 ज़रब 6। तो इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, जब ऊपर वाली तीनों रकमों को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे इन दोनों 25 और 6 की प्रोडक्ट के साथ, तो ये आंसर दे देगा 12 डेज। तो फिर ये 12 डेज में ये सारा काम होगा। 15 बंदे 8 घंटे रोजाना काम करके अगर किसी काम को 15 दिन में मुकम्मल कर रहे थे, तो 25 बंदे 6 घंटे का रोजाना काम करने लग जाए तो उस काम को 12 दिन लगाएंगे मुकम्मल होने में। तो ये हमने इस क्वेश्चन में करना था। इसके बाद हम इसको डिलीट करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी हम इसी पैटर्न पे चलेंगे, वो भी इनसे मिलता जुलता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, एक ग्रुप ऑफ 42 मैन, 42 बंदों का एक ग्रुप है, वो एक घर को बना लेते हैं 60 दिन में, 8 घंटे रोजाना काम करके। तो देखिए इसमें भी तीन ही चीजें इन्वॉल्व होगी। एक तो आ गया बंदे, घंटे और दिन, यानी ये बनेगा हमारा मैन। कितने बंदे हैं? 42, 42 बंदे हैं। कैन कंस्ट्रक्ट ए हाउस इन 60 डेज, और 8 आवर्स वर्क करते हैं। वो काम करते हैं 42 बंदे रोजाना 8 घंटे, और दिन लगाते हैं उस काम को मुकम्मल करने में 60। ये वो बात कर रहे हैं। एक ग्रुप ऑफ 42 मैन, 42 बंदे हैं, कंस्ट्रक्ट हाउस, वे घर बना देते हैं 60 दिन में, दिन लगाते हैं वो 60, काम करते हैं रोजाना 8 घंटे। कहते हैं आप बताओ हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड, कितने दिन चाहिए होंगे, कितने दिन चाहिए होंगे टू कंस्ट्रक्ट द सेम हाउस, उसी घर को बनाने के लिए, अगर बंदों की तादाद 60 कर दी जाती, 60 कर दी जाए, और वो रोजाना 7 घंटे काम करें, और वो रोजाना 7 घंटे काम करें, तो बताएं कि कितने दिन में ये काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। अब इसी पैटर्न पे चलेंगे इसमें भी। अब देखें, इसको कंपेयर करें मैन को डेज के साथ, अननोन वैल्यू जिसमें है, एक्स जिसमें है, उसके साथ कंपेयर करें। अगर एक काम को 42 बंदे 60 दिन में करते हैं, तो 60 बंदे उस काम को कम दिनों में कर लेंगे, यानी ये वैल्यू ज्यादा हुई है। 42 से बंदे बढ़ा दिए, 42 थे 60 कर दिए उसी काम के लिए। जब बंदे ज्यादा लगा दिए जाएंगे तो कम दिनों में मुकम्मल कर लेंगे, यानी डेज जो है वो नीचे जाएंगे। अब इसमें और इसमें इन्वर्स प्रपोर्शन है, इन्वर्स है, तो हम लिखेंगे 60 निस्बत 42, हम इसको लिखेंगे 60 निस्बत 42, नीचे से ऊपर निस्बत बनाएंगे, क्योंकि एक वैल्यू ऊपर गई है, एक नीचे आई है। अब इसको आवर्स को कंपेयर करते हैं डेज के साथ। अगर कोई काम 8 घंटे करके 60 दिन में मुकम्मल होता हो, तो 7 घंटे काम करके वो ज़ाहिर ज़्यादा दिन में मुकम्मल होगा, यानी ये वैल्यू कम हुई है, 8 से कम होकर 7 पर गई है। 8 घंटे में 60 दिन में वो काम मुकम्मल हो रहा था, 8 घंटे काम करके। अगर 1 घंटा कम कर दिया जाता है, यानी काम करने का दुरानिया 7 घंटे कर दिया जाता है, तो ज़ाहिर है उसके बदले में दिन में इजाफा हो जाएगा, तो दूसरे फिर दिन ज़्यादा लगेंगे, यानी ये वैल्यू कम हुई, वो ऊपर गई। तो फिर इसको भी हम नीचे से ऊपर निस्बत बनाएंगे। हम इसको लिखेंगे 7 निस्बत 8, और उधर हम लिखेंगे 60 निस्बत एक्स, एक्स वाली को हमेशा ऊपर से नीचे लिखेंगे 60 निस्बत एक्स। तो ये चीज़ बन जाएगी ये फिर हमारे पास। अब ये आया, इसको मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ, पहली और आखिरी को मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स को मल्टीप्लाई किया 60 के साथ, 7 के साथ, और इधर दरमियान वालियों को मल्टीप्लाई करते हैं। 60 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 60 इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 60 ज़रब 42,
ज़रब 8, तो ये बन जाएगा 60 ज़रब 42 ज़रब 8। तो एक्स को अकेला करें, ये आ जाएगा 60 ज़रब 42 ज़रब 8, ये वाला उधर नीचे चला जाएगा 60 ज़रब 7, तो ये आएगा आपके पास, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 48 डेज। अगर 45 बंदे 8 घंटे रोजाना काम करके 60 दिन में किसी काम को मुकम्मल करें, तो 60 बंदे 7 घंटे काम करें, उसी काम को वो 48 घंटों में मुकम्मल करेंगे। तो ये हमने इस क्वेश्चन में करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह हम इसके अगली वीडियो में करेंगे।